हाँ जी पुत्र, सो एवें करते हैं जी कि कंटिन्यूटी स्टार्ट करने तो पहला ना लिमिट दे जिहड़े कुछ रूल रेगूलेशन आ उहदे कॉन्सैप्ट्स आ उहदे टैक्नीक्स आप रिवाइज कर लीए। बिकॉज कोई भी क्वेश्चन तुसी कंटिन्यूटी का करोगे तो मतलब मन के चलो 99% ते लिमिट्स ही है। सो इस करके लैट अस रिवाइज लिमिट्स। मैं रिवाइज ते जोर पा रहा, मतलब सिर्फ मैं टैक्नीक्स ते रूल्स याद कराने हैं, ठीक है। तो डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ लिया सी। सो इन्ना की होएगा कि जिन्होंने +1 च पढ़िया भुल गया उन्होंने लिए वधिया, ठीक है। चलो एनीवेज तो या जिन्होंने लाया नहीं सी क्लास पहला तो उन्होंने फिर भी इसका बेनीफिट होएगा, ठीक है। सो क्विकली याद करिए कि इदा कोई मान लो आ फंक्शन है y = f(x), लेट अस से आ पॉइंट है x = a, ठीक है। दिस इज x = a, लेट्स से b मान लो। अच्छा, अगर मैं पुत्र पूछा ग्राफ देख के दसो f(a) कितना है, व्हाट इज f(a)? f(a) मतलब x = a ते y की वैल्यू कितनी है। सो वो किवें जाते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और तुसीं देखिया ग्राफ नूं देखते कट ही नहीं की क्योंकि हॉलो सर्कल है। सो f(a) इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। x = a ते वैल्यू डिफाइंड नहीं है। वैल्यू तो कढ़नी आसान है, देखो पुट करो, अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वैल्यू पुट कर दो, कर लो, नहीं तो नॉट डिफाइंड। अच्छा हुण अगर ए ते वैल्यू डिफाइंड नहीं बट ए दे सज्जे पासे ग्राफ हैगा, इनू कहने आ x = a दा राइट नेबरहुड। की कहने आ राइट, मतलब ए दे सज्जे पासे उहदा गवांढ, और आ खब्बे पासे इनू कहने लैफ्ट नेबरहुड, राइट। अच्छा हुण अगर मैं तुहानू एक चीज़ पूछा कि मान लो आ लेट्स x = 1 है, मैं कहां यार x = 1 दे वल जाओ तो की तरीके है भाई, जिवें आ तुहाडा घर है सज्जे पासों भी आ सकते हो और रोड ते मतलब इधर भी आ सकते हो, तो 1 दे वल जाना है तो रामू दे घर वालों भी आ सकते हैं, शामू दे भी। व्हाट डज दैट मीन? ठीक है। तो सपोज करो कि इत्थे x = 1 है, अगर मैं कहां कि यार x = 1 वल जाओ, दो तरीके हैं भाई, राइट हैंड साइड वालों आओ, इत्थे 1.1 है, होर क्लोज आ जाओ 1.01, होर क्लोज आ जाओ 1.001। सो यू कैन अप्रोच 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लैफ्ट हैंड साइड वालों भी जा सकते हैं, लाइक 0.9 है, होर क्लोज आ जाइए 0.99, होर क्लोज आ जाओ 0.999। सो वी कैन come as close to x = 1 from both right hand side and from both left hand side। so ऐदा ही x = a नू अगर अप्रोच करना है तो दो तरीके है। अगर मैं प्लस लिखदा इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड वालों अप्रोच कर रहा, ठीक है। तो हुणे की कहंदा है कि x अप्रोचेज a+, बई a दे सज्जे पासों अप्रोच करो। सो आ तो चलो मैं थोड़ा परे लिया तो y की वैल्यू b तो काफ़ी परे है, बट जिमें जिमें मैं इधरों ए वालों आऊँगा, जिन्ना क्लोज आता रहूँगा, कहने से कि 19 y की वैल्यू हाँ जी इस ग्राफ के हिसाब नाल घटती रहेगी, और जिन्ना क्लोज आते रहोगे ए दे आ वाला ग्राफ किहड़े नंबर के वल जा रहा है बेटे, y की वैल्यू b वल जा रही है, ठीक है। सो असीं कहांगे वंस अगेन x अप्रोचेज a+ का मतलब की है कि a नू सज्जे पासों अप्रोच करो, सज्जे पासों अप्रोच करोगे तो जी फंक्शन की वैल्यू है आ y की वैल्यू है किहड़े नंबर वल जा रही है उन्होंने उहदी लिमिट कहने हैं। सो इस केस च दी लिमिट कितनी है b। मैं फिर कहना कि आ y = b है, ये आंसर आएगा नहीं। b कद आना सी जे इत्थे मान लो ग्राफ इत्थे a भरिया हुंदा, a पुट करके b आना सी, बट जिन्ना जिन्ना तुसी a दे क्लोज आई जाओगे उन्नी वैल्यू b दे वल आती रहेगी, ठीक है। सो इनू आपां कहने राइट हैंड लिमिट, इनू इदां भी लिखते हैं RHL at x = a, ठीक है। अगर मैं हुण कहां कि जी LHL at x = a, नाल सिंबॉलिकली आ लिखी जाओ, ठीक है। उन्होंने की लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज a-, ये मतलब a दे माइनस मतलब खब्बे पासों आओ a वालों, ठीक है। इत्थे लवांगे पॉइंट, मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं, हाँ जी आ वैल्यू इत्थे है, होर क्लोज आ जाओ y की वैल्यू वध रही है, होर क्लोज आओ होर वधेगी। सो जिवें आपां खब्बे पासों आवांगे तो ए दे क्लोज आवांगे तो वैल्यू वधदी वधदी किधरों जाऊगी, हाँ जी अगेन एस नंबर वाल जाएगी, दैट इज़ b। सो दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ x = a। हुण इत्थों एक चीज़ समझो, सो इन्हें क्लीयर है पुत्र। सो a दी राइट लिमिट तो लैफ्ट लिमिट दोनों इस केस च बराबर है, और मैं दसिया सी ते लिख भी लो कि दोनों लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट तो लैफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो
तो कहने कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। सो इफ आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए वट एग्जिस्ट। सो असीं कहांगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और किहदे बराबर है, लिमिट है कि नहीं, बी के बराबर। और दूजा पॉइंट की बोलिया, लिमिट लई एक्स इक्वल टू ए ते फंक्शन डिफाइंड होवे भावें ना होवे, सानू उहदा मतलब नहीं है, बिकॉज लिमिट किहदा कॉन्सैप्ट है, ए दे गांढियां गुआंढियां दा, ए दे सज्जे खब्बे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए फॉर बोथ लिमिट टू मतलब डिफाइन। और अगर ये दोनों किसी नंबर फाइनाइट नंबर वाल अप्रोच कर दी हैं और आपस बराबर हैं, ठीक है, फिर आप कहांगे ओवरऑल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट लिमिट इज़ इक्वल टू बी। अच्छा, कॉन्टीन्यूटी की होंदी है? कॉन्टीन्यूटी बिल्कुल अगर देसी तरीके ना समझिए, सिंपल आ कि कोई फंक्शन का ग्राफ है, अगर मैं इत्थे एक्स इक्वल टू ए ते कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है ग्राफिकली, मतलब जब तुसी उस वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, उस पॉइंट जो पास करो तो तुहानू पेन चकना ना पवे, बस सिंपल, मतलब इट शुड हैव अ कंटिन्यूअस ग्राफ एज यू पास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर तुहानू पेन चक्कन की लोड़ नहीं पई, इसका मतलब उस पॉइंट ते फंक्शन की है, कंटिन्यूअस। इज दैट क्लियर? तो हुण इन्नी गल समझ आ गई। हुण इधर वेखो, मैं अगर तुहानू कहां ऐसी केस आप ग्राफ ते तुरदे पे हैं, इत्थे हॉलो सर्कल है, मतलब वी हैव टू पिक अप द पेन, फिर गां जाना पिया, ठीक है। इसका मतलब इत्थे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, नज़र ही आ रहा ग्राफ टुटिया, ठीक है। चलो हुण नवा केस ले लेंदे हां। मान लो ए ते वैल्यू आर डिफाइंड है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू लेट से सी है। हुण भी वेखो की है, एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू पुत्र सी है, ग्राफ ते आए आप, हाँ जी की होया, इत्थों गए फिर पेन चकना पिया, फिर इत्थे आया, ये तो पेन वाली डेफिनेशन होगी। वैसे नज़र ही आ रहा है ब्रेक है ग्राफ ते, कितने एट एक्स इक्वल टू ए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कद होएगा, सोचो, अगर जी एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू है सी ना हो के कितनी होंगी, अगर बी होंगी। अच्छा, टू मेक द थिंग्स मोर क्लीयर आ नंबर रख लिए, मैं कहा 2 है तो आ 1 है। पहला लिमिट कितनी सी, सज्जियों खब्बियों किहड़े नंबर वाल जा रहा सी, 1 वाल। एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू में कितनी डिफाइन की सी, 2। अगर ये 2 की बजाय मैं कहा एक्स इक्वल टू ए ते वैल्यू 1 ही है, आ वाला होंदा, ठीक है। हुण की हो गया, आ वाला गैप सीगा ए ते वैल्यू वो भी फिल हो गया। कहने सी कि हुण इत्थे ए ते फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए ते फंक्शन कंटिन्यूअस होने का की कंडीशन हो गई कि एक्स इक्वल टू ए ते जिहड़ी वैल्यू है आ वाली, दैट शुड बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू ए। लिमिट जिन्नी है, लिमिट की करना, सज्जियों खब्बियों सेम लैवल ते लैके आना, और वो होल सेगा, वो पॉइंट ते गैप सेगा, अगर एफ ऑफ ए भी लिमिट के बराबर हो जाए, इसका मतलब असी कहांगे फंक्शन एक्स इक्वल टू ए ते कंटिन्यूअस है। सो लिमिट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स, असी प्रॉपर लिमिट ना कढ़िया, ठीक है, जोड़ा चलो असी रिवाइज भी कर लाँगे, कद लैफ्ट हैंड लिमिट कढ़नी है, कद राइट हैंड, वो सारा वेख लाँगे। सो लिमिट किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ते अगर किहदे बराबर हो जाए, उहदी वैल्यू दे, व्हाट इज एफ ऑफ ए, एक्स इक्वल टू ए ते जिहड़ी वैल्यू। सो आ सिंपल असी उहदी वैल्यू कढ़ी है, ये तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन च पुट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। और आ की एक प्रॉपर लिमिट का क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू ए ते, सो एक्स इक्वल टू ए ते लिमिट कर लाँगे, ठीक है, और एक्स इक्वल टू वैल्यू कर लाँगे, अगर बराबर है देयरफॉर वो बिल्कुल ग्राफ कंटिन्यूअस होएगा। सो इस करके तुसीं देख लिया कि जिहड़ी मैं गल कर रहा सी कि 99% सेम है, क्योंकि आ लिमिट का सवाल तो सॉल्व करना ही पैना, वैल्यू तो तुहानूं कढ़नी आउंदी है, वैल्यू पुट ही करनी, उच की है। इज दैट क्लियर? सो फिर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की हो गई कि किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ते फंक्शन कद होएगा कंटिन्यूअस, वैन लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उन्होंने दोनों सेम लैवल ते आ जाएंगे दोनों बनियो, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। आ नाल हुण इकट्ठा कर लो, अगर आ हुंदा है दैन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। चलो हुण एवें करते हैं कि लिमिट दियां टैक्नीक्स रिवाइज कर लिए, कंटिन्यूटी च नहीं आपां हले जा रहे है ना, ओके। हाँ जी, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला पार्ट ते आ जाओ, कहंदा लिमिट
x अप्रोचेज a माइनस एफ एक्स, सॉरी 0 माइनस, अच्छा 0 दे खब्बे पासे, 0 माइनस मतलब 0 दे लैफ्ट साइड ते आ 0 है, 0 दे लैफ्ट साइड ते फंक्शन ही डिफाइंड नहीं, कोई ग्राफ तो होना चाहिए, ठीक है, कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब दैट इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ है कि 0 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ आओ, ग्राफ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ आओ, किधर ਨੂੰ वैल्यू y ਦੀ जा रही है, ग्राफ ही नहीं है तो तुरना कितने, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट डिफाइंड एंड मोर ओवर मैं की कहां आ तुसी ना वैल्यूज़ खुद एक बार मेरे सॉल्व करने तो पहला नाल आंसर कढ़ी जाओ। लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस मतलब 0 प्लस 0 दे हाँ जी सज्जे पासियों, ठीक है, 0 द राइट हैंड साइड इधरों, सो सज्जे पासियों ग्राफ वाल मूव करो, हाँ जी इधरों क्लोज आना 0 दे, हाँ जी ग्राफ ते मूव करते करते किहड़े नंबर वाल जा रहा -1 वाल, ठीक है। सो देयरफॉर लिमिट इज इक्वल टू -1। अच्छा अगर मैं कहां बेटे एफ ऑफ 0 कितना है, x इक्वल टू 0 ते वैल्यू हॉलो सर्कल है, डिफाइंड नहीं, बट लिमिट ਲਈ ਸਾਨੂੰ 0 ਤੇ वैल्यू डिफाइंड ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ मतलब नहीं है, ਆਪਾਂ देखना 0 ਦੇ सज्जे खब्बे और इस पर्टिकुलर चोने सज्जियों क्या, सो राइट हैंड साइड वालों आने तो किधर नू वैल्यू जा रही है -1 वाल, सो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू -1। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो आ हो गया, हाँ जी अगे तीजा की कहता लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस, अच्छा कन्फ्यूजन नहीं होना, -1 नहीं है, 1 दे ऊपर माइनस है, सो 1 दा -1 दे लैफ्ट साइड ते, सो खब्बे पासों जाने हैं, हाँ जी किहड़े नंबर वाल जा रहा, 1 ते वैल्यू कितनी पुत्र 1 है, तो खब्बे पासों जावांगे आ ग्राफ, हाँ जी ये किहड़े नंबर वाल जा रहा 1 दे वाल जा रहा, दैट इज़ इक्वल टू 1। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना आप लैफ्ट साइड तो 1 दे क्लोज आते रहेंगे आ वैल्यू 19 1 दे वल जाती रहेगी, ठीक है। और एफ ऑफ 1 भी कितना है 1 है, एफ ऑफ 1 इत्थे नहीं है, इत्थे है 1। अच्छा लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, हाँ जी 1 प्लस मतलब सज्जे पासियों, सो इधरों आओ ग्राफ तो दौड़ते आओ, किहड़े नंबर वाल जा रहा, बिल्कुल देखो मासा क थोड़ा जिहा परे देख लिया करो, हाँ जी किहड़े नंबर वाल जा रहा 2 वाल, सो दिस इज इक्वल टू 2, क्लियर है। सो आ 2 दे वाल जा रहा है। हुण देखो आ राइट हैंड लिमिट 1 ते कुछ होर सी, RHL 2 है, लैफ्ट हैंड लिमिट 1 है, सो जब लिमिट अगर फाइनाइट भी होवे और अलग अलग होवे तो मतलब थोड़ा ग्राफ गैप है तो कंटिन्यूस कभी हो ही नहीं सकता। सो कंटिन्यूस कद होएगा फिर लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम लेवल ते आन और फिर एफ ऑफ ए भी उसकी वैल्यू भी लिमिट के बराबर हो जाए। सो आ तो पक्का डिसकंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 1 तो ग्राफ तो भी नज़र आ रहा। फिर 2 ते आ जाओ, हाँ जी 2 माइनस से 2 प्लस 2, हाँ जी का भावें खब्बे पासे जाओ भावें सज्जे पासे जाओ, वैल्यू किधरों जा रही है 3 वाल, सो आ भी 3 है तो आ भी 3 और एफ ऑफ 2 भी 3 है, ठीक है, और नज़र आ रहा है ग्राफ 3 ते कंटिन्यूस है। अच्छा अगर मैं थोड़ा चेंज करदा इनू, लैट मी डू अ बिट ऑफ चेंज, इत्थे हॉलो पा दा, ठीक है 4 ते डिफाइन करदा। हुण दसो मैनू कि राइट लिमिट ते लैफ्ट लिमिट 2 ते बिल्कुल सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं, क्योंकि 2 ते वैल्यू कितनी है लिमिट नू उहदा मतलब नहीं, लिमिट की है उहदा सज्जे पासे ते खब्बे पासे किधर नू वैल्यू जा रही है। सो राइट हैंड साइड तो आ वो भी 3 वाल जा रही है, लैफ्ट हैंड साइड वालों आ भी 3 वाल जा रही है, बट हुण कंटिन्यूस नहीं होया बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ एक्स कितनी आई है 3 आई है, बट एफ ऑफ 2 कितना आया है 4 है, 2 ते वैल्यू 4 है, सो ए एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं है, देयरफॉर ए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कद होना सी जे 2 ते वैल्यू 4 की बजाय कितनी रख देंगे 3 रख देंगे, होना ग्राफ है तो बिल्कुल जुड़ गया है। सो इस करके कंटिन्यूस कद होंदा है किसी पॉइंट ए ते, मैं बार बार बोल रहा सो दैट तुहाडे बिल्कुल पल्ले पै जाए, कंटिन्यूस कद होंदा है किसी पॉइंट ते वैन लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स, ए ते प्रॉपर लिमिट कड्डी है और दैट इज़ इक्वल टू वैल्यू जिनी आई है एक्स इक्वल टू ए पुट करके, मतलब ऐ नहीं सोचना कि सीधा पुट करता है, नहीं एवं नहीं है, आ वैल्यू कड्डी गई है बेटे और आ लिमिट दे नाल सॉल्व किया गया, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो जे वाली बात आई होप समझ आई है, हाँ जी अगे ओके अगे की है, चलो अभी हो गया 3 माइनस दसी जाओ फटाफट, 3 माइनस 3 दे थोड़ा पिछे जाओ, हाँ जी किहड़े नंबर वाल जा रहे हैं खब्बे पासे आओ, दैट इज़ मूविंग टूवर्ड 2, ठीक है दैट इज़ 2, एफ ऑफ 3 भी कितना है पुत्र एफ ऑफ 3 भी 2 है,
एफ ऑफ 3 2 है क्योंकि इत्थे हॉलो है, इत्थे डार्क है। हाँ जी 3 प्लस 3 दे सज्जे पासे आओ, 3 दे थोड़ा जिहा अगे जाना है राइट हैंड साइड तो। सो किहड़े नंबर वाल जा रहा है 3 वाल। 4 माइनस 4 ते आ जाओ, 4 तो थोड़ा खब्बे पासे। हाँ जी 4 वाल जाओ, लैफ्ट हैंड साइड तो जाओ। हाँ जी किहड़े नंबर वाल जाओगी वैल्यू 4 वाल। ठीक है, आई होप आ समझ आ रही गल तुहानू। 4 प्लस राइट हैंड साइड तो आओ, ग्राफ ते राइट हैंड साइड तो हाँ जी आवांगे तो अगेन ये भी 4 वाल जा रहा है। ठीक है, और वैल्यू 4 ते कितनी है, 4 ते वैल्यू भी 4 ही है। लिमिट लैफ्ट राइट ते वैल्यू तीनों बराबर है, इसका मतलब 4 ते कंटिन्यूस है, ग्राफ जुड़ा है। 5 ते आ जाओ, 5 दी लैफ्ट। ओके 5 उन्हें पूछा ही नहीं, पर वैसे कितना 5 दी लैफ्ट कितनी है 4, सज्जे पासे आओ तो भी 4 है, और लिमिट एग्जिस्ट कर दी है। ठीक है, बट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा एना भी देखिए एक्स इक्वल टू 1 ते लिमिट एग्जिस्ट कर दी है नहीं, आर एच एल ते एल एच एल कुछ और करो। हाँ जी 2 ते बिल्कुल कर दी सी, आर एच एल ते एल एच एल सेम है। हाँ जी एक्स इक्वल टू 3 ते आर एच एल ते एल एच एल अड अड। ठीक है 5 ते बिल्कुल सेम है, सज्जे खब्बे सेम साइड वाल जा रहे हैं। ओके फिर कहना जी लिमिट एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी एफ एक्स। इनफिनिटी वाल जाओ फ्रॉम वन साइड। ठीक है, इनफिनिटी वाल जाओ ग्राफ। हाँ जी तो आ ग्राफ वाई किधर जा रहा, वट इज दिस वैल्यू कि वैल्यू टेंड कर रहा है, गो टू दिस इज इक्वल टू 2। ਇਹਦਾ मतलब जब ग्राफ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ 2 ਵੱਲ। 2 ਕਦੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ 2 ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। और क्योंकि ग्राफ 2 तो नीचे है सो दैल बी अप्रोचिंग फ्रॉम लोअर साइड लाइक 1.999 उस साइड तो जाएगा। अच्छा उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज 6 माइनस एफ एक्स। पहला x अप्रोचेज 6 आ 6 है माइनस खब्बे पासों। सो लैफ्ट हैंड साइड तो अगर ग्राफ से हॉप करते देखो कितने y की वैल्यू किधर जा रही है माइनस इनफिनिटी, बिल्कुल नीचे ਨੂੰ जा रहा है दैट इज़। ठीक है अप्रोचिंग टू वट माइनस इनफिनिटी। एंड अगर मैं राइट पूछी होंगी फिर सज्जे पासों ग्राफ तो हॉप करते 6 वाल आओ तो किनू जा रही है 0 वाल जा रही है। ठीक है तो असी आई गैस इन्ना तुहानू समझ आ गया। तो इन्ना की पता लग्या कि लिमिट कद एग्जिस्ट कर दी है वैन एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है एंड शुड बी इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी। एंड कंटिन्यूस कद होंदा है वैन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है बेटे सो ये तो है पुत्र लिमिट कद एग्जिस्ट कर दी है। ठीक है तुहानू पता लग गया लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू। और इफ यू गाइस रिमेंबर 3 रीजन होंगे लिमिट ना एग्जिस्ट करन दे, वो लिख लो फटाफट। हाँ जी दिस इज़ द फर्स्ट रीजन कि किसी पॉइंट ते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो किहड़ा हुंदा है कि लैफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट ते इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर आप देखिए राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है पहले सज्जे पासों हॉप करो ग्राफ ते किधर वैल्यू जा रही है सी। सो आर एच एल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर दी है और किहदे बराबर है सी दे। एल एच एल ठीक है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर दी है दैट इज इक्वल टू बी, बट क्योंकि आपस इन्हां दी वैल्यू बराबर नहीं है तो की कहांगे एट एक्स इक्वल टू ए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझे गल इजलिए ये तो हो गया पहला रीजन। दूजा रीजन की सीगा कि लैफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों या उन्हां चों कोई एक वही एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट ना करना मतलब प्लस इनफिनिटी वालों तुरया होवे या माइनस इनफिनिटी वालों। इधर देखो ए दे लैफ्ट साइड ते जाओ ग्राफ किधर नूं मूँह चुक्या है प्लस इनफिनिटी वालों। ये मतलब दी लैफ्ट हैंड लिमिट जी है दैट इज़ हाँ जी अप्रोचिंग टू प्लस इनफिनिटी। और राइट हैंड साइड वालों आओ ग्राफ तो किधर जा रहा है आर एच एल इज़ अप्रोचिंग टू माइनस इनफिनिटी। तो इस केस दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो चलो फिर लिमिट एग्जिस्ट ओवरऑल तो नहीं हो करेगी। तो फिर तो या दोनों प्लस माइनस इनफिनिटी हो जाए या कोई एक हो जाए तो फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है कोई एक हो जाए उसका रीजन सुनो जिदा हुण मान लो इत्थे मैं ग्राफ इदा ले ला डार्क नाउ वी कैन सी के अच्छा वैल्यू डी है। लैफ्ट हैंड लिमिट तो कितनी है प्लस इनफिनिटी। राइट साइड वालों ग्राफ तो आओगे तो वैल्यू किधर जा रही है डी वालों। ठीक है तो आर एच एल जी है दैट इज़ इक्वल टू डी।
बट क्योंकि LHL RHL दोनों फाइनाइट होनी चाहिए तो बराबर होनी चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस करके ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड रीज़न मैं तुहानूं समझाया सी बड़ा पिक्यूलर जिहा कि उस पॉइंट ते ग्राफ बड़ा हैवीली फ्लक्चुएट करदा है, इदां मतलब तुसीं ग्राफ दी नेचर उत्थे ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। और ये थर्ड रीज़न लिख लो, ग्राफ इज़ फ्लक्चुएटिंग एट दैट पॉइंट। तो आ जीरो दे अराउंड इट्स फ्लक्चुएटिंग वेरी हैवीली। एंड ये एग्जाम्पल मैं दिती सी जिमें लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 1/x। सो अगर तुसीं इहदे च x की वैल्यू 0 रखो, 1/0 कितना इनफिनिटी, और आ पुत्र साइन का ग्राफ है। अगर मैं कहां किसी पॉइंट ते जी π/2 ते तो ठीक है साइन π/2 1। हुण मैनू साइन की वैल्यू कढ़न नहीं कह रहा कितने इनफिनिटी ते। हुण मैं इनफिनिटी ते जाऊँगा गां तुरदा कितनी वैल्यू होएगी +-1 च किते भी नेवर नो। तो वही गल है, तो साइन इनफिनिटी ज़्यादा तो पता ही नहीं इतने जीरो जिमें तुसीं पुट करोगे वी नेवर नो वैल्यू कितनी है दी, ठीक है। तो जीरो दे अराउंड वेरी हैवीली इट इज़ फ्लक्चुएटिंग। सो इस केस कहांगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये 3 रीजन होंगे, दोनों मेन है बट आप पता हो, ठीक है। ये 9 एक अदे रीजन है पुत्र लिमिट ना एग्जिस्ट करन दे, ठीक है। सो स्कूल वास्ते पहले दोनों काफ़ी है, कंपटीशन लिए तुहानूं सारे पता होने चाहिए, ठीक है पुत्र। सो नैक्सट पॉइंट लिख लो। अच्छा, अगर मैं तुहानूं कहां कि यार फंक्शन है ये किसी पॉइंट x = a ते कंटीन्यूअस है, मतलब ਇਹਦਾ ग्राफ जुड़िया है, तो असी हुणे भी पढ़िया ਇਹਦਾ मतलब इस पॉइंट ते ਇਹਦੀ लिमिट कितनी होएगी जिन्नी a ते वैल्यू, क्योंकि ग्राफ ते जुड़िया है। अगर a ते वैल्यू b है तो भावें a दे सज्जे पासों आ जाओ भावें खब्बे पासों, तो वैल्यू किधर नूं जाऊगी b वाल जाऊगी। तो देयरफॉर कि जिहड़े कंटीन्यूअस फंक्शन आ किसी पॉइंट ते द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = a, दैन उस पॉइंट ते अगर लिमिट कैलकुलेट करनी है तो उस केसिस आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वो तो मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं। सो जिन्ने भी कंटीन्यूअस फंक्शन तुहानूं पता है, साइन x मानो ले लो, कॉस x है, ठीक है, e⁻x है, पॉलीनॉमल है कोई भी, ठीक है, x² x³ एटसैट्रा। सो जिन्ने भी फंक्शन कंटीन्यूअस है उन्होंने किसी पॉइंट ते लिमिट चेक करनी है, सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि एज दे आर कंटीन्यूअस सो लिमिट एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू द वैल्यू। और अगे पढ़ांगे ये कंटीन्यूअस फंक्शन है उन्होंने प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी हमेशा कंटीन्यूअस ही होंदा है। सो इस पॉइंट का की मतलब हो गया कि अगर मैं कहां जी आ कितना होएगा लिमिट x अप्रोचेज 1 x² + x³ + 1/x² + 1 वैल्यू पुट करो। सानू पता है भी पॉलीनॉमियल है कंटीन्यूअस ही है, तो ये कोई टेक्निक नहीं लानी, कोई कुछ नहीं करना, सीधी वैल्यू पुट कर दो। तो कितना आ गया, हाँ जी 1 + 1 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 3/2। क्योंकि जब यदा ग्राफ बनाओगे ना तो यदा ग्राफ भी एक कंटीन्यूअस ग्राफ आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैं हुणे बोलिया कि कंटीन्यूअस फंक्शन का सम प्रोडक्ट डिफरेंस डिवीजन हमेशा कंटीन्यूअस होंदी है, सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना डिनोमीनेटर 0 ना हो जिहड़ा कि नॉन जीरो है। सो हुण यदा ग्राफ कंटीन्यूअस आएगा, हुण 1 ते उन्हें लिमिट पूछा, तो क्योंकि कंटीन्यूअस है तो जिन्नी 1 ते वैल्यू होएगी f(1) उन्नी ही सज्जे खब्बे आवांगे लिमिट भी उन्नी होएगी, तो सीधी वैल्यू विच डंप करती। सो 1 पुट करता, असी f(1) कैलकुलेट कर लिया, वही लिमिट होएगी। सो इस करके जब किते होवे ना फंक्शन जिहड़े इहो जिहे फंक्शन है स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस, तो सीधी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि ठीक है। तो यदि कभी होर एग्जाम्पल देख लो, मैं कमान लिमिट x अप्रोचेज 0 e⁻x + x² + 1/x³ -1। सो 0 ते डिनोमिनेटर का कोई मसला नहीं है, ठीक है, सारे कंटीन्यूअस है, बिल्कुल वैल्यू पुट कर दो e⁻0 0 + 1 0 -1 दैट इज़ 1 + 1 -1 दैट इज़ -2, ठीक है। यह मतलब आज जो भी ग्राफ होएगा जिमें जिमें 0 नूं जावांगे तो उहदी वैल्यू उन्नी होएगी जिन्नी 0 ते वैल्यू होएगी, ठीक है। सो इहो जिहे च आपां सीधी लिमिट इवैल्यूएट कर लेनी है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट समझ आ गया पुत्र कि अगर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है और लिमिट किसी पॉइंट चेक करनी है सीधी वैल्यू कर लो, ठीक है, सोचने की लोड़ नहीं।
और पहले वाला भी ऐसी कैटेगरी में बिलोंग करता है। ये नैक्सट लिख लो डिटरमीनेट फॉर्म, ठीक है। हम आप फॉर्म्स पढ़ लीए। डिटरमीनेट लफ्ज़ का पुत्र मतलब है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, वी ऑलरेडी नो कि आंसर की है। हुण आप जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करांगे पहला वो फॉर्म चैक करांगे, जिवें पहले टाइप सी फाइन कंटिन्यूस है वैल्यू पुट करती, डिटरमिनेट है सानूं ऑलरेडी पता भी की करना है, सानूं कोई मैथड लाउण की लोड़ नहीं पई। ऐदां कुछ ये आप स्टैंड फॉर्म सीख लैंदे आ फटाफट, है ना, कि जिहदे आपां नूं सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, आप आंसर पहले कट सकते हैं। जिवें पहली डिटरमिनेट फॉर्म है कि इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, मतलब आ वाला नंबर भी इनफिनिटी नूं अप्रोच कर रहा है, आ वाला भी, तो उन्होंने सम भी किहनूं अप्रोच करेगा, इनफिनिटी। एग्जाम्पल मैं कहूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से एक्स रेस्ट पावर 10। हाँ जी, एक्स जब तुम इनफिनिटी नूं अप्रोच कराओगे, इनफिनिटी का स्क्वायर, हाँ जी इनफिनिटी, इनफिनिटी रेस्ट पावर 10 इनफिनिटी। सो देयरफॉर आ जिहड़ा सम है ये इनफिनिटी नूं जाएगा, कोई आपां नूं मैथड या कोई होर टैकनीक लाने की लोड़ नहीं है, इनू डिटरमिनेट कहते हैं कि सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो पहला हो गया इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी अप्रोचेज टू इनफिनिटी, तो दूजा लिख लो कि इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी, ठीक है। वैक्टर नहीं है बेटे, सिर्फ एक सिंबॉलिकली लिखा कि आ भी इनफिनिटी वाल जा रहा है, ठीक है। कई जगह इन्हों ऐदा भी लिखा होंगे इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी, इट्स ओके, वह मतलब यही कहता है कि आ भी इनफिनिटी नूं जा रहा है, आ भी इनफिनिटी नूं जा रहा है, ठीक है। सो हाँ जी, आ भी इनफिनिटी नूं जाएगा। हाँ जी, होर इनफिनिटी प्लस सम यानी रियल नंबर, आ इनफिनिटी नूं जावे प्लस करिए तो यह भी इनफिनाइट वाल अप्रोच करेगा। हाँ जी, होर 1 बाय इनफिनिटी, तो अगर नीचे वाला नंबर इनफिनिटी में जावे, हाँ जी ये किन जाएगा 0, 1 बाय अ वेरी लार्ज नंबर दैट अप्रोचेज टू 0, ठीक है। डिटरमिनेट है, सॉल्व करने की लोड़ नहीं, मतलब जिवें आ देखो लिमिट एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो हुण कोई मैथड लाने की लोड़ नहीं, पहला फॉर्म चेक करो, इनफिनिटी का स्क्वायर इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, सो नीचे वाला नंबर ओवरऑल इनफिनिटी नूं जा रहा, सो 1 बाय अ नंबर अप्रोचिंग टू इनफिनिटी विल अप्रोच टू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। इहदा मतलब इहदा जब ग्राफ बनूगा इहदा, तो जिमें इनफिनिटी वाल जाएगा इहदी वैल्यू किहदे वाल जाएगी, 0 वाल जाएगी। एज एक्स अप्रोचेज इनफिनिटी इट्स वाई अप्रोचेज टू 0, ठीक है ये बात। अच्छा अगे हो लिख लो 1 बाय, अच्छा 0 प्लस, ठीक है 1 बाय 0 प्लस, मतलब नीचे वाला नंबर 0 वालों जा रहा है बट प्लस साइड तो, सो 1 बाय 0 प्लस साइड तो जाएगा तो किनू अप्रोच करेगा, प्लस इनफिनिटी। जानी तुसीं कहंदे ना कि 1 बाय 0 एब्सोल्यूट वे च नॉट डिफाइंड, अगर प्लस साइड तो है तो प्लस इनफिनिटी में जाएगा, अगर 0 तो माइनस साइड तो आते माइनस इनफिनिटी में जाएगा, ठीक है। सो अप्रोचिंग टू 0 विद फ्रॉम द नेगेटिव साइड इट इज़ माइनस इनफिनिटी। एक और लिख लो कि नीचे वाला नंबर अगर 0 नूं जावे तो ऊपर वाला इनफिनिटी नूं, दैट इज़ इक्वल टू 0, ये 0 नूं अप्रोच करेगा। मैं समझा देना, पर लिख लो, और नीचे वाला नंबर भी इनफिनिटी नूं जावे, ऊपर वाला नंबर भी इनफिनिटी नूं, तो ये भी इनफिनिटी वालू जाएगा। इन्हां दोनों देख लीए, कहता जी नीचे वाला नंबर 0 नूं जा रहा है, मतलब वेरी स्मॉल नंबर, हुण ऊपर वाला बहुत वड्डा है। हुण सोच के देखो कि छोटे नंबर नूं अगर आप मल्टीप्लाई करांगे, करते रहांगे, वो होर छोटा होंदा रहेगा, 0.1 इंटू 0.1 0.01, 3 बार करांगे हो डेसीमल लगता, सो वो छोटा होंदा रहेगा। सो अगर नीचे वाला नंबर बहुत छोटा है, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, मतलब उन्होंने मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं, तो फाइनली वो घटता 0 वाला आ जाएगा। ऐसे समझाने की लोड़ ही नहीं है, इनफिनिटी की पावर इनफिनिटी, एक कला इनफिनिटी उपरों पावर इनफिनिटी, ठीक है। सो दैट विल बी अप्रोचिंग टू इनफिनिटी। तो यहो जिहा किते सीन नज़र आवे, इसका मतलब डिटरमिनेट है, अपन सॉल्व नहीं करना, वैल्यू चैक कर ली, गल खत्म, ठीक है। जिवें एग्जाम्पल एक होर देख लो, मैं कहां कि मॉड साइन एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। हुण देखने लगता कि मैं कोई टैकनीक लावां सॉल्व करा, बट तुसीं फॉर्म देखो एक्स अप्रोचेज 0, हाँ जी नीचे वाला पहला फॉर्म देखो कि है साइन 0 0 मॉड है तो मतलब 0 में जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर अप्रोच कर रहा है 0 नूं, अच्छा ऊपर वाला 1 बाय 0 का स्क्वायर
0 आ जाएगा प्लस साइड तो, एंड 1/0 दैट इज़ मूविंग टू प्लस इन्फिनिटी, सो दैट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो नो नीड टू सॉल्व। समझे गल? और फॉर स्कूल्स लोड नहीं है, वो तो बिल्कुल गिने चुने थोड़े कंटिन्यूटी सवाल आने हैं, कंपीटीशन वाले न्याणिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ਉਹਦੇ बाद यदि कुछ एग्जाम्पल्स एक बार देख लीए फटाफट। हाँ जी, आ कर दें, एक्स अप्रोचेज 0, हाँ जी 1/0 आ वाला नंबर 1/0 किनू अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी वालों, फिर 2 दी पावर इन्फिनिटी। अच्छा अभी सुनी लो हुण, ए दी पावर इन्फिनिटी जो होवे, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी नू जा रहा है, जे ते ए दी वैल्यू एब्सोल्यूट 1 है तो फिर तो आंसर 1 ही आएगा, 1 नू जिन्नी बार मर्जी मल्टीप्लाई करी जाओ। अगर ए दी वैल्यू 1 तो वड्डी है, आ वाला नंबर 1 तो वड्डा है, तो आंसर जाएगा इन्फिनिटी नू। रीजन क्योंकि ये नंबर 1 तो वड्डा है, जिवें आ देखो, इसका मतलब मैं इनू मल्टीप्लाई करी जा रहा, जो मल्टीप्लाई करी जावांगे नंबर होर वड्डा होंदा रहेगा। सो अगर नंबर 1 तो वड्डा है, उसकी पावर इन्फिनिटी नू अप्रोच कर रही है, तो ओवरऑल नंबर इन्फिनिटी नू अप्रोच करेगा। और अगर ठीक है वो नंबर ए जिहड़ा है 1 ते -1 दे विच है, जिवें ऑलरेडी उपर देखिया 0.1 है ना, इहदे विच आउंदा ना, तो वो छोटा होएगा नंबर, उन्होंने मल्टीप्लाई करी जावांगे होर छोटा होंदा रहेगा, तो इहदा आंसर 0 होंदा है। तो ये भी नोट कर लेना कि जब भी किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी होवे, वो नंबर पर डिपेंड करते, अगर नंबर 1 है तो आंसर 1, अगर नंबर 1 तो वड्डा है तो आंसर इन्फिनिट वाल जाएगा, और अगर नंबर 1 -1 दे विच है तो आंसर 0 नू अप्रोच करेगा, -1 तो पिछे नॉट डिफाइंड। ठीक है, हुण इत्थे आ जाओ, 2 दी पावर इन्फिनिटी, तो नंबर 1 तो वड्डा है, उसकी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी वालों जाएगा, सो 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, एंड 1/इन्फिनिटी किनू अप्रोच करेगा? 0 नू। ठीक है, आ मतलब मोटा मोटा तरीका समझाने का, टैक्नीकली सही नहीं गल्लां मैं इन्फिनिटी लिख नहीं सकता, ये सिर्फ डिटर्मिनेट है, सिर्फ तुहानूं समझाने का तरीका किवें लिखांगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन भी आपां कुछ सॉल्व करने की लोड़ नहीं सी। हाँ जी, इत्थे आ देख लो, लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, ई दी पावर इन्फिनिटी, ई फिर 1 तो वड्डा है 2.71। ठीक है, सो क्योंकि 1 तो वड्डा है, उसकी पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, प्लस एक्स भी इन्फिनिटी में जा रहा है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी में जाएगा। ग्राफिकली की मतलब है कि y इक्वल टू ई रेस्ट पर एक्स प्लस एक्स का ग्राफ जब बनावांगे, जिमें आप एक्स इन्फिनिटी वाल जावांगे तो y भी इहदा इन्फिनिटी वालों इन्हें ऊपर नूं मूँह चुक्या होना इधर। ठीक है, इट विल गो टूवर्ड इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है भी एस एंड पॉइंट ते इहदा ये बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद आ देखो एक्स अप्रोचेज 1 माइनस, ओके चलो पहले tan देखते हैं, आ tan π/2 आ ग्राफ आ 1 है। अच्छा देखो 1 पुट करांगे π/2, 1 माइनस मतलब 1 तो थोड़ा पीछे, 1 तो थोड़ा पीछे नंबर लोगे इंटू π/2 है, π/2 थोड़ा पीछे आएगा, तो π/2 तो थोड़ा पीछे आएगा, तो वैल्यू किधरों जाएगी? प्लस इन्फिनिटी वालों। So this number is approaching to plus infinity. Sin inverse, this is the graph of sin inverse x. ठीक है, आ 1 है, आ वाली वैल्यू π/2 है, 1 माइनस जिन्हें तुसी 1 तो थोड़ा पीछे जाओगे, वैल्यू किधर जाएगी? π/2 वाल। सो ऊपर वाला नंबर π/2 में जा रहा है, सो π/2 ते नंबर है पे रहंदे हो, एंड 1/इन्फिनिटी इज 0, सो दैट विल बी अप्रोचिंग टू 0। समझे गल? ठीक है पुत्र, सो दैट्स इट। ये हो गया डिटर्मिनेट। तो नेक्स्ट लिख लो नंबर 3, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, सो डिटर्मिनेट का की होंदा है कि सानू ऑलरेडी पता है, अगर उन्होंने फॉर्म चो तो आंसर पता है। इनडिटर्मिनेट की होंदा है, और जिहड़ा बेसिकली मेजर पार्ट यही होंदा है, जनरली इनडिटर्मिनेट ही पुछदे हैं, मतलब अगर इन्हां फॉर्म च होवे फिर असी कुछ वेख के दस नहीं सकते, सानू क्वेश्चन सॉल्व करना पऊगा। हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है ना करे। तो उन्हां चो सब तो पहले ये सब तो जिहड़ी इंपॉर्टेंट दैट इज़ 0/0, इन्हां ऊपर वाला नंबर भी 0 नूं अप्रोच कर रहा है, तो नीचे वाला नंबर भी 0 नूं अप्रोच कर रहा है। सो अगर इहो जिहा सीन है, कुछ नहीं कह सकते, सॉल्व करांगे तो पता लगूगा। मैं एक एग्जाम्पल आनी दस देना,
जिवें मैं कहां कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, लेट्स से एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। हुण पहला कल्ले न्यूमरेटर ते फोकस करो, जिवें 0 वाल जाऊगा 0 का स्क्वायर उपर वाला नंबर भी 0 वाल जाएगा, ठीक है। सो उपर वाला नंबर भी 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है तो नीचे वाला नंबर भी 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है। सो किहड़ी फॉर्म है 0 बाय 0। नाउ क्योंकि x अप्रोचेज 0 है, इसका मतलब x 0 दे या थोड़ा जा वड्डा है या थोड़ा जा छोटा है, 0 नहीं है। तो जो 0 नहीं है तो आ वाले नंबर दोनों 0 नहीं है, तो इसका मतलब इन्हों कट सकते हैं, दे आर नॉन 0 नंबर। कैंसलेशन करने ख्याल की करना होंगे नंबर 0 ना हो तो असी कटते, तो हुण कट के आंसर कितना आ गया 1 आया, ठीक है। इसका मतलब आ वाली लिमिट किहड़ी फॉर्म सी पुत्र 0 बाय 0 और आंसर कितना आया 1 आ गया। चलो अच्छा आ दसो किहड़ी फॉर्म है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एक्स क्यूब बाय एक्स 4, अगेन 0 का क्यूब 0, 0 की पावर 4 0, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है। तो हुण सिंपलीफाई किया तो कट के कितना आ गया, नीचे वड्डा सी ते 1 बाय एक्स एंड 1 बाय एक्स एंड 1 बाय एक्स एक्स अप्रोचेज 0, अगेन दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। 0 दे प्लस इनफिनिटी भी आ सकता है तो माइनस इनफिनिटी भी आ सकता, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा कि 0 बाय 0 हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, आपको सॉल्व करना पएगा तो जो वो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा वो रखांगे, ठीक है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। सो लास्ट बार मैं कहता है फिर ऐसे इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर बहुत बड़ा, नीचे वाला बहुत बड़ा, लगभग बराबर होए तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाला डबल होया तो 2 आ जाएगा। तो इस करके कुछ कह नहीं सकते, वी हैव टू सॉल्व एवरी टाइम। या ये एक होर एग्जाम्पल सुन लो 0 बाय 0 की, मैं कਹਾਂ कि 2x बाय एक्स, जिमें अगेन x अप्रोचेज 0, आ भी 0 ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, आ भी 0 ਨੂੰ जा रहा, आंसर कितना आया 2। अगर मैं तो 2 की जगह 3 ले ला, ठीक है, x अप्रोचेज 0, 3 इंटू 0 0 बाय 0, इसका आंसर कितना आ गया 3। सो आई कैन कीप चेंजिंग द नंबर, मेरा आंसर अलग अलग आ रहा है हर एक सवाल फॉर्म सारे 0 बाय 0 है। इसका मतलब 0 बाय 0 क्वेश्चन सॉल्व करांगे तो आंसर पता लगेगा, ठीक है। सो एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी ऑफ द फॉर्म विच इज़ इनडिटरमिनेट। सो उसके बाद इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, ठीक है, उसके बाद 1 रेज़ टू पावर इनफिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0 एंड इनफिनिटी रेज़ टू पावर 0। आ 6 फॉर्म्स याद होनिया चाहिए जिहड़ियां इनडिटरमिनेट, अगर इन्हां चों कोई क्वेश्चन आता है तो सानू सॉल्व करना पएगा। इनडिटरमिनेट मतलब वी हैव टू सॉल्व टू गेट द आंसर, एंड आंसर मे बी लाइक इनफिनाइट, इट मे बी माइनस इनफिनाइट, इट मे बी सम फाइनाइट रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। स्कूल च बेटे आही तुहाडे पुछदे आ बस ये टेक्निक्स, बाकी कॉम्पीटिशन लई है, राइट, समझे गल, ठीक है। सो अच्छा ये थोड़ा जहा डिटेलिंग बेटे समझ लो कि अगर तो पुत्र ऊपर तो नीचे दोनों नंबर 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहे हों फिर तो मैं समझाता है। अगर ऊपर वाला नंबर एब्सोल्यूट 0 हो, नीचे वाला नंबर 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा हो, देन आंसर विल बी 0, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड जो अप्रोच है ना उन्होंने कुछ लिख लिया करो 0.001 लाइक 0 बाय सम नॉन 0 नंबर दैट इज़ 0। अच्छा ये पहली चीज़। दूजी, अगर ऊपर वाला नंबर 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहे, नीचे एब्सोल्यूट 0 है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज ऊपर कोई नंबर है लाइक 0.01 वेरी स्मॉल नंबर, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले लिया 0 तो जिदा ही नीचे 1 बाय 0 आया दैट इज़ नॉट डिफाइंड, सो दैट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। आ गल का ख्याल रखना। ऐसे ऊपर भी कन्फर्म 0 तो नीचे भी एब्सोल्यूट 0, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्हों की एक एग्जाम्पल समझ लीए, जिमें मैं कहा लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 के इंटीजर एक्स बाय एक्स 0 प्लस, हुण कहना 0 तो थोड़ा वड्डा नंबर, जिमें 0 तो थोड़े राइट साइड वाल जाओगे वह इंटीजर पार्ट तो 0 होएगा, ठीक है। 0 तो थोड़ा वड्डा नंबर लो 0.001, वह इंटीजर कितना होएगा बेटे कन्फर्म 0, एंड नीचे वाला जो नंबर है इट इज़ स्टिल अप्रोचिंग टू 0, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। सो 0 बाय नॉन 0 नंबर दैट इज़ 0। आ मैं एग्जाम्पल तो समझाइए, ठीक है, दैट्स वट। तो अगर इनू मैं रेसिप्रोकल ले लेंदा कि एक्स अप्रोच इज़ 0 प्लस एक्स बाय इंटीजर एक्स, हुण जिहड़ा नीचे वाला नंबर है बेटे वो
एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ऊपर वाला नंबर इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ठीक है। तो देयरफॉर 1 बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझे गल? सो चलो ये तो वैसे थोड़ा जी एडिशनल गल्लां बातां हो गई। हुण आपां टेक्नीक सीखियां जिहड़ियां 0 बाय 0 दियां। 0 बाय 0 दी सब तो पहली टेक्नीक सीखी सी तुसीं, मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। हाँ जिमें तो इच की है कि पहला फॉर्म चेक की, हाँ जी फॉर्म चेक करो। जिमें x1 वालों जाऊगा, ऊपर वाला नंबर 1 - 4 + 3, हाँ जी 0 बाय 0, मतलब ऊपर वाला नंबर भी 0 नूं जा रहा है, नीचे वाला नंबर भी 0 नूं जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x1 नूं जा रहा है, x1 नहीं है। x जब 1 के क्लोज जाएगा तो ऊपर वाला नंबर भी 0 नूं अप्रोच करेगा, नीचे वाला भी। सो हुण किहड़ी फॉर्म आ गई? 0 बाय 0। सोच मैं की समझाया सी कि अगर x = a रख के 0 हो रहा है तो मतलब x - a की होएगा, उन्हां दा फैक्टर होएगा। सो देयरफॉर न्यूमिनेटर ते डिनोमिनेटर दा फैक्टर की होएगा? x - 1। सो तुसीं फैक्टर बना लो, ठीक है, और फैक्टर कैंसिल कर दो। सो लिमिट x अप्रोचेज 1, x - 1 × x - 3 डिवाइड बाय जी a² - b² x - 1 × x + 1। हुण आ जिहड़ा 0 फैक्टर हो रहा ना वो कटा जाएगा, राइट। ऑलरेडी मैं दसदा कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो हुण तुसीं देखो तुहाडी ये डिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, ठीक है। मेन मुद्दा की होंदा, जे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आवे उन्होंने सिंपलीफाई करके आपां किस रिड्यूस करना होंदा? डिटर्मिनेट। यही टेक्निक्स हैगियां। सो आह डिटर्मिनेट आ गया। हुण फॉर्म चेक करो, हाँ जी 1 - 3 डिवाइड बाय 1 + 1 दैट इज़ -2 बाय 2 दैट इज़ -1। आंसर आ गया, ठीक है। सो ये रैशनलाइज ये हो गया थोड़ा फैक्टराइजेशन। और एक चीज़ होर दसी सी पुत्र कि अगर इत्थे पावर कोई वड्डी होवे, जिवें क्यूब मतलब सीधे फैक्टर ना बनते होण, तो फिर की तरीका दसिया सी, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करके या 0 हो रहा है, 1 - 4 + 3 दैट इज़ 0। इसका मतलब अगेन x - 1 इसका फैक्टर है। दैन लॉन्ग डिवीजन लाओ, x - 1 ये नाल डिवाइड करो, ठीक है। एंड तुसी देखोगे तुहाडा रिमाइंडर सर्टनली 0 आएगा, जिहड़ा क्वोशंट आ गया जो भी। सो इनू तुसी लिख दोगे, हाँ जी वट दिस q × x - 1, राइट, डिवाइड बाय जो भी नंबर है, ठीक है। इन्ना काम तुसी करो और फिर थोड़ा आंसर आ जाएगा, जो कोई होर हायर पावर वाली भी होगी, ठीक है। सो लॉन्ग डिवीजन ला के ऊपर दे फैक्टर बना लो, राइट। सैकेंड मैथड दसिया सी तुहानू, मैथड ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। सो रैशनलाइजेशन च एक एग्जाम्पल देखो, x अप्रोचेज टू √(x + 2 - 2 डिवाइड बाय x² - 4। पहला फॉर्म चेक करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, हाँ जी 2 + 2 4, 4 का √2, 2 - 2 0 नू अप्रोच कर रहे हैं, नीचे 4 - 4 ये भी 0 नू अप्रोच कर रहे हैं। सो 0 बाय 0 फॉर्म है। सो जिथे अंडर है पुत्र उन्होंने रैशनलाइज कर दो। सो √(x + 2 + 2 एंड √(x + 2 + 2, ठीक है। सो लेट अस इन्हों क्लब कर दो, a - b एंड a + b। सो a² - b² टू द स्क्वायर 4, नीचे आ कितना x² - 4 कितना x - 2 × x + 2 × 1 बाय, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज 2। हाँ जी आ कितना आ गया? x - 2 आ गया। और अगेन जी चीज़ इनडिटर्मिनेट बना रही सी कट्टी गई, हुण तुसी वैल्यू पुट कर दो। सो 1 बाय 2 + 2 4 × 1 बाय 4 द √2 + 2 4 दैट इज़ 1 बाय 16 आंसर आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ मैथड ऑफ रैशनलाइजेशन। और अगर नीचे भी अंडर रूट वाली टर्म होंदी, फिर नीचे वाले नू भी आपां रैशनलाइज करना सी। जिद्दां एग्जाम्पल देख लो एक, ठीक है। मान लो
लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 पहला तो की करना है आप फॉर्म चेक करिए हाँ जी 1 + 1 2 √2 - √2 0 1 √3 - √3 0 सो इट इज़ 0/0 फॉर्म सो की करेंगे उपर वाले भी रैशनलाइज सो उपर वाले ने ना मल्टीप्लाई प्लस √2 ना इत्थे और इत्थे डिवाइड कर दो ठीक है नीचे वाले दे वास्ते इत्थे लिख लो सो √2x + 1 प्लस √3 √2x + 1 प्लस √3 गल समझ आई बेटे इनू भी रैशनलाइज कर ले मल्टीप्लाई डिवाइड इनू भी तो हुण इनू क्लब कर दो इहदे नाल इनू इहदे नाल तो तुहाडा सो कितना आ गया a - b + b a स्क्वायर दा स्क्वायर -b स्क्वायर सिमिलर नीचे a स्क्वायर -b स्क्वायर बेटे ये तो इन्हों का आंसर आ गया इंटू आ जी टर्म्स बची हैं ठीक है तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स आ कितना बेटे x - 1 एंड हाँ जी आ कितना आ गया 2x - 2 ठीक है आ वाला 2 कॉमन ठीक है सो अगेन आ वाली टर्म ऐदा ही नीचे है बेटे सो आ कटिया गया सो लिमिट पुट कर दोगे 1/2 इंटू एद पुट कर दो हाँ जी दैट इज़ 2 √3/2 √2 दैट इज़ 1/2 √3/2 आंसर आ गया ठीक है पुत्र सो आसी मैथड ऑफ हाँ जी रैशनलाइजेशन ठीक है कितने भी इरेशनल टर्म है और 0/0 है तो रैशनलाइज कर सकते हो राइट